क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। टेलीफोन कंपनियों ने तोड़ दी आम भारतीयों की आर्थिक कमर। जी हां, आपने सच सुनी यह बात। आधुनिक दौर में जब देश एवं समाज के लोग तमाम प्रकार की महंगाई एवं अन्य प्रकार की विभीषिकाओं जैसे मुद्दों से वह गुजर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में ट्राई यानी दूर नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली सभी टेलीफोन कंपनियों ने एकजुट होकर के जो अपने मोबाइल की रिचार्ज की दर को बढ़ाया है, इससे आम लोगों के जीवन पर बहुत गलत असर के साथ साथ उनकी आर्थिक कमर टूटती चली जा रही है। ऐसे हालात में अब समाज के लोग प्रश्न उठाना शुरू कर दिए हैं और हमारा मत है कि लोगों में अब रोष उत्पन्न होना शुरू हो गया है। ऐसे समय में जब ये कंपनियां बिना नियम कानून को बताए बगैर अपने एकजुट हो करके उन्होंने अपनी मोबाइल की रिचार्ज के दर को बढ़ाया, ऐसे समय में आम लोगों को आने वाले दिनों में उन्हें तमाम प्रकार की कठिनाइयों के साथ साथ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में विपक्ष की पार्टी यानी कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे को उठा करके उन्होंने जो बात स्पष्ट रूप से समाज के सामने और इन ट्राई यानी दूर नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों के सामने जो रखा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये कंपनियां मनमानी तरीकों से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं और उन्हें न तो लोगों का और समाज का भय है ऐसे स्थितियों में, और न ही अपनी जिम्मेदारी को समाज के प्रति निभा रहे हैं, क्योंकि वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे में उन्हें लोगों को और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ऐसे कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे संदर्भ में क्या कही है, उसकी भी वीडियो क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? Question number 4. How can all private cell phone companies increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू रिमाइंड देम. Isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. This is something that Prime Minister and his colleagues used to quote very often. क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए,
बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा। तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे हालात में देश की स्थितियों परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और तभी देश एवं समाज अग्रसर एवं आप पर गर्व करता रहेगा। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।